मेजरे के कुलश्रेष्ठ आप सभी बालकों का पढ़ाकू पाठशाला में स्वागत करता हूँ। बालकों, हम विभिन्न प्रकार की कंस्ट्रक्शंस, विभिन्न प्रकार की स्ट्रक्चर्स का अध्ययन दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। आज हम एक नई स्ट्रक्चर एज सून एज का प्रयोग करना सीखेंगे। बालकों, जिन वाक्यों में जैसे ही का प्रयोग हो उन वाक्यों में एज सून एज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। जैसे बोर्ड पर लिखे हुए हैं, जैसे ही मैं घर पहुंचा मेघ बरसने लगा। जैसे ही मैं घर पहुंचा, जैसे ही पहुंच रहा है तुरंत मेघ बरस रहा है। एक काम के बाद तुरंत ही दूसरा काम हो रहा है। दोनों कामों के बीच कोई समय अवधि का अंतराल अधिक नहीं है, तुरंत ही दूसरा कार्य हो रहा है। ये वाक्य कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनमें दो प्रकार के क्लॉजेज होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो हम चूंकि हिंदी में जैसे ही वाला भाग प्रारंभ में ही रखा हुआ है तो उसको एज सून एज से ही अनुवाद करेंगे। जैसे एज सून एज आई रीच्ड होम, जैसे ही मैं घर पहुंचा, काम पास्ट हो गया। तुरंत ही क्या हुआ, कॉमा, मेघ बरसने लगा। इट बिगेन टू रेन, मौसम का वाक्य है, इट को कर्ता बनाएंगे। इट बिगेन टू रेन, मेघ बरसने लगा। एज सून एज आई रीच्ड होम, ऐसे भी लिख सकते हैं, परंतु चूंकि हिंदी में भी पहले ही दिया हुआ है जैसे ही वाला उपवाक्य, तो हम भी उसका अनुवाद पहले लिख सकते हैं। बालकों, इस एज सून एज वाली स्ट्रक्चर में कहीं भी नॉट का प्रयोग नहीं हुआ। ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। इसी वाक्य को अगर हम नेगेटिव के रूप में प्रयोग करते तो इसी वाक्य का अनुवाद नो सूनर का प्रयोग करके भी होगा। लेकिन यहाँ अंतर क्या आएगा कि कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, इसीलिए यहाँ सून से सूनर हुआ है। और एक बात यहाँ देखने की ये है कि इस रीच्ड क्रिया के दो हिस्से हुए, डिड प्लस रीच। अगर हम एज सून एज वाले वाक्य को नो सूनर से करें तो वो इंटरोगेटिव हो जाएगा और वाक्य के अंत में मार्क ऑफ इंटरोगेशन नहीं लगेगा। जो वाक्य नो या नॉट से शुरू होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब आगे आके इंटरोगेटिव बना लेते हैं, लेकिन वाक्य के अंत में मार्क ऑफ इंटरोगेशन नहीं लगेगा। तो ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर थी एज सून एज वाली, लेकिन इसी का अनुवाद हम नो सूनर डिड के साथ देन का प्रयोग करके करेंगे। देन की स्पेलिंग THAN है, क्योंकि यहाँ सूनर कंपैरेटिव डिग्री का शब्द है। तो इस जैसे ही मैं घर पहुंचा मेघ बरसने लगा वाले वाक्य के अनुवाद आप दो प्रकार से कर रहे हैं। पहली प्रकार एज सून एज का प्रयोग करके, दूसरी प्रकार इसी वाक्य का अनुवाद नो सूनर डिड के साथ देन का प्रयोग करके कर रहे हैं। क्लियर? ध्यान रहे, जब हम नो सूनर के साथ डिड का प्रयोग करेंगे तो इस रीच्ड क्रिया के टुकड़े हो गए डिड प्लस रीच। एक वाक्य और देखें, जैसे ही मैंने शेर देखा मैं भागा। इसको एज सून एज से बनाया। एज सून एज आई सॉ द लॉयन, कॉमा आई रैन। लेकिन अगर हम नेगेटिव भाव से बनाए तो कैसे बनता? मैं शेर देखने भी न पाया था कि भागा। देख तो लिया लेकिन देख के तुरंत ही भागा है, तो इसे नो सूनर से भी बना सकते हैं। नो सूनर से यह वाक्य का अनुवाद किस प्रकार हो रहा है?
ध्यान देना, यहाँ 100 क्रिया के टुकड़े होंगे, डिड प्लस सी। क्लियर? नो सूनर डिड आई सी द लॉयन देन आई रैन। एक और वाक्य, जैसे ही उसने मुझे पुकारा मैं भागा, मैं दौड़ा। एज सून एज ही कॉल्ड मी कॉमा आई रैन। अगर हम इसी वाक्य को एज सून एज से ना बनाना चाहें तो नो सूनर से बना सकते हैं। नो सूनर से ये कैसे बनेगा? उसने मुझे पुकार ही नहीं पाया था कि मैं दौड़ा। नो सूनर डिड ही कॉल मी देन आई रैन। तो आज की स्ट्रक्चर चाहे जैसे ही वाले वाक्यों में चाहे तो एज सून एज से बना लो, चाहे नो सूनर डिड के साथ देन का प्रयोग करके ऐसे वाक्यों का अनुवाद हमें सीख लेना चाहिए। थैंक यू।